हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में सीखेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनता है। जो सूत्र हम याद रखते हैं उसे कभी ना कभी भूल जाते हैं, लेकिन हमें सूत्र को बनाना आता रहेगा तो हम उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमें वृत्त है, वृत्त में एक भाग हमारा कलर किया हुआ है जो छोटा है तो उसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। जो भाग हमारा कलर नहीं किया हुआ बड़ा दिखाई पड़ रहा है तो उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दूसरा चित्र हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त में अगर हम दो त्रिज्याएं से खींच देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर इसमें अगर हम एक जीवा ऐसे खींच दें तो हमारा क्या बन जाएगा, जो नीचे भाग मिल रहा है हमारा ये लघु वृत्तखंड। हमें इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसकी पिछली क्लास में हमने आपको बता रखा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो यहाँ पर हमें जो छोटा भाग मिल रहा है इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से अलग कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। त्रिभुज का जो एरिया होता है इसको अगर अलग कर देते तो हमारा क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हमें दो त्रिज्याएं दी गई हैं, ये आर है और ये भी आर है। ऊपर एक कोण बनता है जिसे हम मानते हैं थीटा कोण मानते हैं। यहाँ पर हमारा थीटा है। अब इतना दिया गया है, ना इसमें हमें ऊंचाई दिया गया है ना आधार दिया गया है, तो हम क्या मानते हैं, अगर इसमें से एक केंद्र से इस पे एक लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ऊंचाई को हम यच मान लें और इसको एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कोण है अभी क्या हो गया, ये आधा हो गया, तो थीटा बटे इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या निकालना है, आधार गुणे ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारा त्रिकोणमिति में सूत्र होता है साइन थीटा बाई 2, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण आर, तो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई 2। हमारा एक्स का मान निकल गया, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, एच चाहिए। तो हम कास थीटा बराबर लिख सकते हैं कास थीटा बाई 2 आधार। आधार हमारा क्या है, कोण हम थीटा बाई 2 ले रहे हैं, अगर थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा एच, एच बटे आर। अब हमें एच का मान चाहिए तो एच को यहीं रख देंगे आर कास थीटा बाई 2। अब इसमें हम इसका मान रखते हैं, यहाँ पर हमें जो मान मिल रहा है उसी को मान को यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स का मान हो गया और ये क्या है हमारा ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर हमें ये तो एक्स का खाली आधा मान है, ये एक्स का क्या मान है, आधा मान है। लेकिन एक्स का ये एक्स ये है तो एक्स ए भी होगा, तो इसका डबल, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2x बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। अब इसका जो क्षेत्रफल है क्या हमारा पूरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार तो हमारा ये मिल गया, ऊंचाई ये मिल गई, इसके मान को रख देते हैं। मान को जब रख देते हैं 1/2 आधार हमारा ये आर कास थीटा बाई 2। अगला है हमारा ऊंचाई इंटू 2r साइन थीटा बाई 2। ये हमारा मान निकल गया, क्षेत्रफल का मान निकल गया है। यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब इसे जो पूरा लिखेंगे आर स्क्वायर कास थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हमें अभी क्या पढ़ा कि यहाँ पर पूरा हमारा त्रिज्यखंड है। अगर हम लघु त्रिज्यखंड का जो हमारा क्षेत्रफल है इतना पड़ रहा है, इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को अलग कर दें, त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल है उसको अलग कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें इतना मिल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब अगला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इतना निकाल रखते हैं तो माइनस आर स्क्वायर कास थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। हमारा मान इतना हो गया। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कराएं और 2 से भाग कराएं इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं और 2 से भाग करा दे रहे हैं, आर स्क्वायर कास थीटा बाई 2
इंटू साइन थीटा बाई 2, हमारा इतना मान हो गया। यहाँ पर जो हमारा एक इसमें हम पढ़ रखे हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसका जो सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। सेम हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है, साइन थीटा और कास थीटा मिल रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, दोनों को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो बस हमें यही करना है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें ये क्या है, पूरा हमारा त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इसको हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को अलग कर दे रहे हैं। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल को अलग कर दे रहे हैं तो हमारा क्या मिल जा रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला है हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये हमारा क्या है, पूरा वृत्त है। वृत्त का जो एरिया होता है उसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है। इस पाई आर स्क्वायर में से ये हमारा छोटा वाला भाग अलग कर दिया जाए, ये जो हमारा छोटा सा भाग दिखाई पड़ रहा है, लघु वृत्तखंड को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा इसका मान हो गया। इसमें से हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अलग करना है। ये हमारा क्या है, ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अलग कर देते हैं पूरे में से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। इसका जो हम सूत्र निकाल रखे हैं, इतना निकाल रखे हैं, बस इसी को इसमें से घटाना है। तो माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, तो हमारा क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना हो गया। इसको हम और लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे हम और सरल करना चाहें तो और हमारा सरल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मिल रहा है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 थीटा बटे 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको जब हम सरल करेंगे थोड़ा और, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 360 है, 360 से गुणा करा देंगे एक मान के, 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। जब हम सरल करते हैं तो हमारा इतना आता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये जो हमें मिल रहा है, ये वाला सूत्र हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसमें ये जो हमारा यह साइन 2 थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ पर हम जो आधा ले रखे हैं, यहाँ पर हमारा 2 थीटा था इसीलिए थीटा हुआ, लेकिन जब यहाँ पर आधा है, थीटा बाई 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खाली थीटा। तो इसीलिए इसका मान क्या लिखे हैं हम, साइन थीटा। यहाँ पर कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, आगे जो 2 हमारा मिल रहा है, ये यहाँ पर ऐसे 2 हैं। तो बाकी इस क्लास में यही तक, थैंक यू।